अगर आप लोगों का प्लेसमेंट सिर्फ 6 महीने आपसे दूर है, ठीक है, और अभी तक स्टार्ट किए नहीं हो, तुम लेवल 0 पे हो, तो आज मैं तुम्हें एक स्ट्रेटेजी दूंगा, प्रॉपर रोड मैप दूंगा, जिससे तुम 0 से स्टार्ट करते हुए 6 महीने में कैसे टॉप कंपनीज टॉप पैकेज फोड़ा जाता है वो तुम कर सकते हो। सबसे पहले एक चीज समझने की जो जरूरत है कि प्लेसमेंट तुम्हें लक से नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपर्स को ही प्लेसमेंट मिलता है, जो एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, वो लोग भी अच्छे पैकेज लेके जाते हैं। तो ये कैसे होता है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। प्लेसमेंट मिलती है 3 चीजों से, स्किल, स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन। तुम अपने स्ट्रेटेजी को कैसे एग्जीक्यूट करते हो और कौन कौन से स्किल्स को एब्जॉर्ब करते हो, इससे डिसाइड होता है तुम्हें पैकेज 20 लाख का मिलेगा, 10 लाख का मिलेगा या 2 लाख का मिलेगा। कंपनी सिर्फ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट नहीं करती है, वो सिलेक्ट करती है प्रॉब्लम सोल्वर को, जो उसके प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके, जिसका कम्युनिकेशन लेवल जबरदस्त हो, ठीक है ना। और सारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो रैंडम किसी की तैयारी करने शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें एक प्रॉपर रोड मैप मिलेगा और तुम रैंडमली कुछ नहीं पढ़ोगे, कंपनी स्पेसिफिक टारगेट करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम सिर्फ वही पढ़ोगे। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन कंटेंट पे, जो है 6th मंथ रोड मैप फॉर प्लेसमेंट। ये पूरे 4 फेज में डिवाइडेड है, मंथ 1 एंड 2, मंथ 3 एंड 4, मंथ 5 एंड मंथ 6। अब हम लोग आते हैं अपने पहले फेज के ऊपर, जो है मंथ 1 एंड 2। इसमें तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें कोर में जाना है या आईटी में जाना है। कोर और आईटी में दोनों में तुम नहीं जा सकते, दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। तो एक तुम अपना मेन डोमेन बना लो, उसके ऊपर ही आगे का पूरा बिल्डिंग बनेगा। जो सबसे बड़ी गलती होती है कि हर चीज करने की जो तुम कोशिश करते हो, ये तुम्हें सबसे पहले नहीं करना है, इस चीज को इग्नोर करो। मैं खुद किया था, मुझे नुकसान हुआ, फिर मैंने क्या क्या चीजें चेंज किया, फिर उसके अनुसार प्लेसमेंट लिया, उसके बाद मैं तुम्हें ये गाइड दे रहा हूँ। जब तुमने एक बार डिसाइड कर लिया कि तुम्हें कोर में जाना है या आईटी में जाना है, तो इसके बाद अब तुम फोकस करो। कोर में जाओगे तो कोर सब्जेक्ट्स पे, और अगर आईटी में जाना है तो कोडिंग, जावा, डीएसए, व्हाटएवर, इट्स डिपेंड्स अप टू यू। फिर उसके बाद देखो कि कंपनी क्या पूछती है क्या नहीं पूछती है, उसके अनुसार प्रिपरेशन तैयार करो। और कंपनी के लिए कंपनी का जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, उसके बेसिस पे तुम अपना रिज्यूमे की डिजाइन करो। और रिज्यूमे बनाना पहले 2 महीने में ही शुरू कर दो, और अपने एंड से एक रफ रिज्यूमे बनाकर अभी ही रख लो, फिर बाद में हम उसे एडिट करेंगे जब जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग जाएंगे अपने सेकेंड फेज में, जो है मंथ नंबर 3 एंड 4। इसमें तुम्हें क्या करना है, 90% ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे गिव अप कर देते हैं। इसे एक हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ डेवलप करेंगे और फिर हम उस पे फोकस करेंगे। तो इस 2 महीने में मंथ 3 एंड 4 में तुम्हें अपने मेन कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट फोकस करने हैं। जैसे अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो तो थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इन 3 सब्जेक्ट को फोकस करना तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। इसके बाद तुम इसी सेशन में मॉक इंटरव्यूज देना शुरू करो, या तो किसी का कोर्स लेके तुम मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, या अपने दोस्त के साथ मॉक इंटरव्यू सेटअप कर सकते हो। और जब तुम कॉलेज में होगे तो तुम्हारे पास इंटर्नशिप भी होंगे और प्रोजेक्ट्स भी होंगे, ठीक है ना। तो अपने प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप को डेवलप कर दो, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो तुम्हारे प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप का ही होता है। कोर सब्जेक्ट से भी ज्यादा वेटेज तुम्हारे इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट का होता है। और इंटरव्यूअर इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है क्वेश्चन पूछना। तो अब हम लोग आ गए अपने फेज नंबर 3 में, जो है हमारा 5वां मंथ। इसमें तुम्हें क्या करना है, जिस भी कंपनी को तुम टारगेट कर रहे हो उसके स्पेसिफिक हम अपने आप को बिल्ड करना शुरू करेंगे। तो इस फेज में सबसे पहले हम करेंगे वो रैंडम पढ़ाई, एकदम क्लोज। क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो मेरा सिलेक्टेड होगा और हम सिर्फ उसी चीज को पढ़ेंगे। तो अब जब इसे स्टार्ट करना हो, तो अगर तुम्हारा टारगेट अडानी हो या रिलायंस हो या ओएनजीसी हो, आईओसीएल हो, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अभी तक जो हम कर रहे थे वो ओवरऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अब जो हम करेंगे वो कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अगर तुम्हारा टारगेट अडानी, रिलायंस या ओएनजीसी, आईओसीएल जो भी हो, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, ढूंढो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या थे और उसे प्रैक्टिस करना शुरू करो। फिर है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एक ऐसा चीज है जो कोर और आईटी में डिवाइड नहीं होता है, ये हर लोगों के लिए सेम हो। तो एप्टीट्यूड को भी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ऑन ए डेली बेसिस, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ज्यादा बचा नहीं है। और फिर यहीं पे हम लोग एचआर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे कि एचआर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। और यहीं पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें टारगेटेड प्रिपरेशन करना कैसे किया जाता है वो पता होता नहीं है। तो अभी मैंने तुम्हें बता दिया कि टारगेटेड प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तुम इसे फॉलो करो और बिलीव मी यू कैन क्रैक RIC, RIL, IOCL, ONGC और अडानी, एनी कंपनी, इफ यू फॉलो दिस प्रूवन स्ट्रेटेजी। अब हमारे प्रिपरेशन का सबसे लास्ट फेज आता है, जो है फेज नंबर 4 और मंथ नंबर 6। ये हमारा फाइनल स्टेज है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेली मॉक टेस्ट देंगे, हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे। जैसे अगर तुम मुझे देख पा रहे होगे तो मेरा कम्युनिकेशन काफी अच्छा है। ये अच्छा इसलिए क्योंकि मैंने उसके ऊपर वर्क किया है। अगर तुम्हें कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट में तुम कम्युनिकेशन लिखो, मैं फ्यूचर में या
आने वाले टाइम में वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। फिर एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो है कि अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने कॉन्फिडेंस दोनों को अलाइन करना है और इस पे कमांड पाना है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए डिसाइड करेगा कि इंटरव्यूअर के माइंड में तुम अपना कौन सा इंप्रेशन छोड़ पा रहे हो। यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कुछ चीजें हैं जो तुम्हें करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए। क्या एक चीज है जो तुमसे अगर मिस हो गया तो तुम्हारा सिलेक्शन भी मिस हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है और इस चीज को सुनो, देखो, कॉपी पेन पे लिखो और फॉलो करो। अगर तुम सिर्फ वीडियो देखते हो और प्रैक्टिस नहीं करते, ये एक ब्लंडर है। ऐसा मत करो, तुम वीडियो एक ही देखो बट प्रैक्टिस ज्यादा करो। मैंने तुम्हें बताया था कि रिज्यूमे तुम अपने फर्स्ट फेज में ही बना लो, जो मंथ नंबर 1 और 2 था। अगर अभी तक रिज्यूमे नहीं बना ले हो तो भाई बना लो रिज्यूमे। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट पे तुम्हें रिज्यूमे एडिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा कुछ चीज़ें छूट गई या कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जो मुझे नहीं लिखना चाहिए था। तो अगर हमारा रफ रिज्यूमे पहले से बना होता है ना, तो लास्ट में हमें बहुत ईजी होता है चीज़ों को हैंडल करना। मॉक इंटरव्यू को बिल्कुल इग्नोर मत करो। मॉक इंटरव्यूज को इग्नोर करना है मतलब एक पहाड़ को तोड़कर अपने ऊपर फेंक देना है, जिसके नीचे तुम खुद ब खुद दब जाओगे, ठीक है। तो मॉक इंटरव्यू को इग्नोर नहीं कर सकते हो। या तो अपने दोस्त को बोलो कि भाई मेरा इंटरव्यू ले ले, नहीं तो मैंने जो मॉक इंटरव्यू का प्रोग्राम बनाया है नीचे लिंक है, तुम वहां ज्वाइन कर सकते हो, जहां मैं तुम्हारा मॉक इंटरव्यू लूंगा। और रैंडम प्रिपरेशन मत करो भाई। तुम्हें सारा कंपनी में जॉब नहीं चाहिए, सिर्फ 1-2 कंपनी में जॉब चाहिए और उसको टारगेट करो, उस कंपनी को टारगेट करो, फिर टारगेटेड प्रिपरेशन करो। इससे तुम्हारा जो प्लेसमेंट होगा, प्लेसमेंट टाइम चलेगा, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलेगा और तुम्हारे लिए इजी रहेगा। कंफ्यूज नहीं रहोगे, तुम क्लियर रहोगे, ठीक है ना। अब अगर इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो तुम्हारा जैसे ये था कि कब क्या चीजें पढ़ने हैं। अब एक दिन में तुम अपने डे को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, तो भाई 16 घंटा पढ़ने मत जाओ, पगला जाओगे तुम, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। तो कम पढ़ो बट थोड़ा अच्छे से पढ़ो, सिलेक्टेड चीजें पढ़ो जिससे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कम इनपुट देकर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। एप्टीट्यूड एक ऐसा चीज है जो तुम 1 घंटा भी डेली दोगे एप्टीट्यूड के ऊपर, तो तुम्हारा एप्टीट्यूड ऐसा हो जाएगा भाई कि गेट वेट कुछ रहेगा नहीं तुम्हारे सामने, सारा का सारा एप्टीट्यूड फोड़ दोगे। फिर जो तुम्हारा अपना कोर का सब्जेक्ट होगा या आईटी का जो भी तुम डिसाइड किए हो, उसके लिए तुम 2 या 3 घंटे दो, कम से कम 2 घंटे तो एवरीडे तुम्हें देना ही चाहिए। उसमें तुम प्रॉब्लम सोल्व करोगे, फॉर्मूला याद करोगे, क्योंकि फॉर्मूले होते भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। और सारा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। तुम्हें उसमें क्वेश्चन सोल्व करने में अपना स्ट्रेटेजी नहीं लगाना है। जो फॉर्मूला है फॉर्मूला को पुट करो, आंसर निकालो, आंसर पुट करो एंड मार्क्स पाओ। प्रोजेक्ट को तुम किसी भी 10 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो, इंटर्नशिप को भी 10 दिनों में प्रिपेयर कर लोगे, तो इसके ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ लो, वही तुमसे इंटरव्यूअर पूछेगा। और रिवीजन करना मत भूलो, 1 घंटा एटलीस्ट रिवीजन पे दे दो। अगर 4 साल का तुम्हारा कॉलेज था, तुम अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, 6 महीना में अगर तुम्हें 10 लाख 20 लाख का जॉब चाहिए तो वो कैसे मिलेगा। उसके लिए जो तुम पीछे पढ़े हो वो रिवीजन करना भी तो जरूरी है। तो रिवीजन में आधा घंटा ही दो या 1 घंटा ही दो, या जितना तुम देना चाहो, बट रिवीजन में तो टाइम तुमको देना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये तुम मान लो। और रिवीजन में कम से कम 30 मिनट एवरी डे देना ही पड़ेगा तुमको, दो, चाहे खुशी से दो या गम से दो, जैसे देना है बट दो। फिर आता है वही कि भाई 10 घंटा 12 घंटा 16 घंटा नहीं पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जॉब मिल जाएगा। उसके बाद इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि आगे आने वाले वीडियो से तुम्हारे प्लेसमेंट के लिए तुम्हें बहुत सारा हेल्प मिल सके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।